मियाँ अल्ताफ साहब की, तो उनकी दुआओं से ही आज ये रजौरी पुंछ आबाद है। उनकी दुआओं से जो है ये पीर पंजाल का एरिया आबाद है। उनकी दुआओं से ही सब कुछ आबाद है। वो कहीं भी रहें, उनकी दुआएं जो हैं लोगों के साथ रहेंगी। मियाँ अल्ताफ साहब एक बहुत बड़े गद्दी नशीन हैं। उनके बारे में बात करना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है, सोचना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। और मियाँ बशीर साहब, उनके दादा साहब, बाबा जी साहब, वहां से लेके वो सारे जो अफेक्ट्स होते हैं वो नस्ल दर नस्ल चलते रहते हैं। मियाँ बशीर साहब ने जो अफेक्ट ये जो स्टेप लिया, बहुत ही खूबसूरत स्टेप लिया है, क्योंकि वो उन्होंने अपनी मर्जी से तो लिया नहीं है। नेचुरली बात है, उन्होंने अवाम की मर्जी से वो स्टेप लिया है। तो कोई भी हो, चाहे वो भाजपा हो, हमें भाजपा से भी कोई इशू नहीं है। मियाँ अल्ताफ साहब एक खूबसूरत इंसान और बहुत बड़ी गद्दी की मालिक हैं। हम उस गद्दी के, एक मैं नहीं पूरी दुनिया जो है उस गद्दी की इज्जत करती है, मरीद हैं उस गद्दी के। लोगों से एक स्पेशली रिक्वेस्ट है, अपील है कि गद्दी नशीन पर किसी किस्म का कोई भी नुक्ताचीनी और कोई भी उंगली ना उठाई जाए। लोकसभा इंतखाबात को लेकर जम्मू और कश्मीर में बड़े पैमाने पर सियासी हलचल देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा कि हर एक सियासी पार्टी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार रही है, लेकिन सबसे बड़ा मसला यहां पर राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट का है, क्योंकि एक तरफ भाजपा का दावा है कि ये सीट हम इस बार जीतेंगे क्योंकि हमने पहाड़ियों के साथ इंसाफ किया है। तो वहीं दूसरी जानिब अगर हम बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मियां अल्ताफ साहब को इस सीट से जो है वो मैदान में उतारा है। और अब पहाड़ी लोग भी ये कह रहे हैं कि पीरी मुरीदी अपनी जगह, लेकिन सियासत अपनी जगह, और हम इस बार वोट भाजपा को ही करेंगे। बहरहाल खिताए पीर पंजाल से ताल्लुक रखने वाले एक मशहूर समाजी कारकुन कहें या डॉक्टर कहें, डॉक्टर कदीर मिर्जा साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि जब पहाड़ियों के एसटी स्टेटस की बात चल रही थी तो तब भी ये पेश रहे। तो आज जब मियां अल्ताफ साहब पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो हमने मुनासिब समझा कि इनसे बातचीत की जाए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, मियां अल्ताफ साहब इस बार जो है राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं। पीरी मुरीदी का सिलसिला भी खिताए पीर पंचाल के लोगों के साथ उनका अच्छा चल रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब भाजपा भी दावेदार है कि ये सीट हमें मिलेगी क्योंकि पहाड़ियों के साथ हमने इंसाफ किया। क्या कहेंगे इस पर? देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ कि कई दिनों से मैं सुन रहा था और कई बातें सामने आई, मैंने देखा। देखें, मैं एक मेडिकल ऑफिसर हूँ, मेरी मेरी जो स्पेशलिटी है, मैं डॉक्टर हूँ। लेकिन मेरी ऐसा भी नहीं है, मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पॉलिटिशियन है। और पॉलिटिक्स हमारी फैमिली में जो है एमपी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें हमारी फैमिली ने बहुत ज़्यादा काम जो है वो किए हैं, चाहे वो पहाड़ी को, एसटी को लेके हो या किसी भी मसले को लेके हो। बट मैं ये समझता हूँ कि जो अभी कुछ ऑब्जेक्ट हो रहे हैं मियाँ अल्ताफ साहब पर के, ये एक इस्लामिक लिटरेचरली और पीरी मरीदी के एतबार से कि इनको पॉलिटिक्स में स्टेप नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखें, कभी भी किसी भी प्रोफेशन में देखें, सियासत इज़ अ डिफरेंट थिंग, पॉलिटिक्स एक डिफरेंट थिंग है, वो एक अलग स्पेशलिटी है। हमें उसको उसी नज़र से देखना होगा। और जब हमें पॉलिटिक्स को देखना है तो उसके बीच में हमें किसी भी रिलीजियन को नहीं लाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। मिर्जा साहब, यहाँ पर सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि सियासत अपनी जगह, पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से इस वक्त इश्तियाल अंगेज बातें की जा रही है, मियां अल्ताफ साहब पर सवालात उठाए जा रहे हैं, क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मियाँ अल्ताफ साहब एक बहुत बड़ी गद्दी नशीन हैं, बहुत बड़ी गद्दी हैं। अगर मेरे पेरेंट्स थे, मेरे पेरेंट्स ने अगर मुझे जो इबरत दी है वही इबरत आपके सामने है। एजुकेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग। एजुकेशन हम ले सकते हैं, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनों से ले सकते हैं, लेकिन जो हमें एक बेसिक फंडामेंटल बेसिक जो हमें इबरत और तरबियत मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ माँ बाप की गोद से ही मिलती है। ठीक उसी तरीके से वही माँ बाप के इफेक्ट्स में अगर आने वाले वक्त में किसी भी स्पेशलिटीज़ या किसी भी बड़े से बड़े, अगर मैं किसी स्पेशलिटीज़ की किसी चेयर पर भी क्यों ना बैठ जाऊं, लेकिन मेरे पास जो मेरी पेरेंट्स की तरबियत होगी वही एक्सप्लेन होगी लोगों के सामने। ठीक उसी तरीके से मियाँ अल्ताफ साहब एक बहुत बड़े गद्दी नशीन हैं। उनके बारे में बात करना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है, सोचना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। और मियाँ बशीर साहब, उनके दादा साहब, बाबा जी साहब, वहां से लेके वो सारे जो अफेक्ट्स होते हैं वो नस्ल दर नस्ल चलते रहते हैं।
मियां बशीर साहब ने जो अफेक्ट ये जो स्टेप लिया, बहुत ही खूबसूरत स्टेप लिया है, क्योंकि वो उन्होंने अपनी मर्जी से तो लिया नहीं है, नेचुरली बात है, उन्होंने अवाम की मर्जी से वो स्टेप लिया है। तो कोई भी हो, चाहे वो भाजपा हो, हमें भाजपा से भी कोई इशू नहीं है, भाजपा भी हमारी पार्टी है, सारी पार्टीज लेकिन जो अभी है। तक भाजपा ने इस लोकसभा सीट से कोई भी कैंडिडेट, कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा। देखें, वो एक पॉलिटिकली उनका फंडा है, आप किसको उतारते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से जो डिसीजन होगा, नेचुरली बात है वो आवाम तक पहुंचेगा, लोगों तक पहुंचेगा, लोग उसको देखेंगे। लेकिन मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल यही लोगों से एक स्पेशली रिक्वेस्ट है, अपील है कि गद्दी नशीन पर किसी किस्म का कोई भी नुक्ताचीनी और कोई भी उंगली ना उठाई जाए। देखें, सबसे पहले तो हमें इन चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभार मुझे ये बातें जब मैं सुनता हूँ और महसूस करता हूँ, मुझे हंसी भी आती है। हंसी इसलिए आती है कि लोगों ने सब कुछ बोल के, रब को बोल के, सारी चीज़ों को बोल के, एक अपने लेवल पर, एक अपने कॉन्फिडेंस से लोग जो चलना शुरू हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बैक फुट पे जा रहे हैं। ये ना समझें कि हम सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, ये एंड की तरफ जा रहे हैं। हमें रब को याद रखना है, हमें जो अपनी लिटरेचर है उसको नहीं बोलना चाहिए, उसके बाद हमें अच्छे इंसानों को भी नहीं बोलना चाहिए। मियाँ अल्ताफ साहब एक खूबसूरत इंसान और बहुत बड़ी गद्दी की मालिक हैं। हम उस गद्दी के, एक मैं नहीं पूरी दुनिया जो है उस गद्दी की इज्जत करती है, मरीद हैं उस गद्दी के। उसके बाद भाजपा में अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि भाजपा के अंदर खाली जम्मू कश्मीर में नहीं, होल इंडिया के अंदर देवेंद्र सिंह राणा साहब जैसा इंसान आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मैं तो कहूँगा कि नेक्स्ट सीएम चेहरा वो देखें। मैं तो कहूँगा और बड़े खूबसूरत लोग हैं, एनसी में खूबसूरत लोग हैं, मियाँ अल्ताफ साहब हैं। अगर आप दूसरी पार्ट देखें, खूबसूरती एक डिफरेंट चीज़ है, वो हर पार्टी में है। उसको आप किसी दूसरे मसले से कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप हैं तो आपका, देखें ये न्यूज़ जो चैनल है, इसमें आप अपने आप में एक खूबसूरत इंसान है। अगर मैं कहूँ कि आपके बाद आप जैसी खूबसूरती और आपकी जगह कोई दूसरा पर्सन ले ले, तो मैं समझता हूँ नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे साहब आखिर में क्या कुछ मैसेज रहेगा रजौरी पुंछ और अनंतनाग की आवाम के लिए, जो इस वक्त इस तरह से इश्तियाल अंगेजी जो है सोशल मीडिया के जरिए फैला रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरी उन सबसे यही रिक्वेस्ट है, यही अपील है कि सबसे पहले अपने रब को याद करें और रब का शुक्र अदा करें। अपने बच्चों को, अपनी फैमिली में, अपने गांव में, अपनी सिटी को, अपनी लोकेलिटी को एक अच्छा मैसेज कन्वे करें। रब ने आपको बहुत बड़ा दिमाग दिया हुआ है सोचने के लिए, जो कि और किसी भी मखलूक़ात में नहीं था, क्योंकि आप अशरफ मखलूक़ात हैं। आप इंसान, आपको रब ने बना के दुनिया में भेजा है। आपने राइट डिसीजन लें, अच्छे डिसीजन लें, और बिल्कुल किसी की डिसरिस्पेक्ट ना करें, हमेशा रिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट लें। अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो काइंडली वहां से पीछे हो जाएं, उसकी बात भी ना करें, अच्छी भी ना करें और बुरी भी ना करें। जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप करें, जो नहीं लग रहा है तो वहां आपने कोई टिप्पणी और कोई किसी किस्म की नॉनसेंस बातें नहीं करनी है, क्योंकि आप इंसान हैं। आपको वही मैसेज और वही बातें दुनिया के अंदर फैलानी चाहिए, जिसके साथ जो है आने वाली यूथ, आने वाले बच्चे जो हैं, एक अच्छा मैसेज उनके पास कन्वे हो, वो सीखें, और आपके शहर, आपकी स्टेट, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके विलेज का एक अच्छा मैसेज निकले कि फलाने गांव से ये इतने अच्छे लोग हैं जिन्होंने आज तक यहाँ से कोई ऐसी बात नहीं की है कि हम अपने बड़ों की इज्जत भी ना बोलें, हम छोटों की इज्जत भी ना बोलें। अगर मैं कहूँ कि मेरे फादर साहब, आज मैं यहाँ इस चेयर पे बैठा हूँ, तो मैं कहूँ कि ये सब कुछ मेरे एफर्ट्स हैं, तो ये मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के एफर्ट्स थे, उनकी दुआएं थी, उसके बाद रब की मदद थी सबसे पहले। इसी तरीके से हमें छोटे बड़े और किसी के एक्सपीरियंस और हमें अपनी पोजीशन भी देखनी चाहिए कि हम किस पोजीशन पर खड़े हैं। और रही बात मियाँ अल्ताफ साहब की, तो उनकी दुआओं से ही आज ये रजौरी पुंछ आबाद है। उनकी दुआओं से जो है ये पीर पंजाल का एरिया आबाद है, उनकी दुआओं से ही सब कुछ आबाद है। वो कहीं भी रहें, उनकी दुआएं जो हैं लोगों के साथ रहेंगी। अब देखें, मक्का मदीना कहाँ है, हम यहाँ बैठे हैं। हमारा जो नमाज पढ़ने का जो रुख होता है वो किस तरफ होता है? मैं आपको 100 बातों का लास्ट एंड फाइनल एक जवाब दे देता हूँ। हमारा काबा की तरफ होता है। वो क्या है? इमेजिनेशन है, हमारा कॉन्फिडेंस है। लेकिन हम मक्का में बैठ के नमाज तो नहीं पढ़ रहे, पढ़ तो यहाँ रहे हैं। ठीक उसी तरीके से अगर मियाँ अल्ताफ सब दिल्ली छोड़ के, चाहे वो मुल्क के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएंगे, लेकिन वो जो इमेजिनेशन है, वो जो उनकी दुआएं हैं,
जो हम लोगों का कॉन्फिडेंस है वो हमारे साथ हमेशा 24/7 जो है हमारे साथ रहेगा, और क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं है, और ऐसे मसले पर कोई बात प्लीज़ नहीं करनी चाहिए। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि फेसबुक पर भी अच्छे-अच्छे मैसेज कन्वे किया करें। अगर कहीं कोई गलत कर रहा है तो गाली के बदले गाली मत दिया करें, बल्कि उनको समझाने की कोशिश किया करें कि यार आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप भी हमारे भाई हो। लेकिन आप जब गाली से गाली शुरू करते हो तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक सोशली जो है एक नॉनसेंस एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। वहाँ से एक नॉनसेंस क्रिएचर जो है वो भी सामने आता है, और बैड जो है एक एक्टिविटीज। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी बहुत मच। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कदीर मिर्जा साहब थे हमारे साथ, और राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट को लेकर इन्होंने हमारे साथ खुसूसी बातचीत की और खित्ता पीर पंजाल की आवाम को एक ही मैसेज दिया कि आप किसी के साथ भी बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से ना दो, दूसरों की इज्जत करना सीखें। सियासत अपनी जगह है, पीरी मुरीदी अपनी जगह है, लेकिन इज्जत अपनी जगह है। हर इंसान की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये सियासत आती जाती रहेगी। इलेक्शन 2024 के बाद 2029 में भी जरूर होंगे, लेकिन जो आप इस वक्त बातें करेंगे वो बातें हमेशा के लिए याद रखी जाएंगी। बहरहाल आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।